नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके ज्योग्राफी का जो पेपर होता है बीए पार्ट फर्स्ट में, जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके ज्योग्राफी का जो पेपर होता है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इनके जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितने अंकों के प्रैक्टिकल होंगे, सारी की सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर अपन ने बात की थी। बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था कि कितने कितने अंकों के कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर पैटर्न सब कुछ समझा दिया है। यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से उसमें समझाया है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है जो फर्स्ट पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, वो फिजिकल ज्योग्राफी होगा, भौतिक भूगोल। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि रेगुलर और नॉन दोनों के पेपर पैटर्न एक है, पेपर एक है, उनकी बुक एक चलती है, बस थोड़ा सा अंकों में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ रेगुलर वालों को करवाई जा रही है नॉन वालों को भी वही चीज़ें करवाई जाएंगी, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, सिलेबस एक है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी रेगुलर वालों के एग्ज़ाम हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें वो पेपर है जो आप बढ़िया तरीके से देख लो किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैनल पर डाल रखा है ये पेपर। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और जो सेकंड पेपर रहने वाला है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। ठीक है, रेगुलर वालों का अभी ये लगेगा और आपका दोनों साथ में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप पेपर के बारे में जानो कि पेपर कितने अंकों का रहने वाला है। पेपर आपके 100 अंकों का रहेगा। ठीक है, रेगुलर की आप बात करोगे तो रेगुलर का कितने अंकों का ये पेपर हुआ था, ये 80 अंकों का हुआ था। ठीक है, और उनके 20 अंकों के मिड टर्म एग्जाम होता है, उसमें से वो जो 17 अंकों के एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो इनका 100 अंकों का पूरा पूरा टोटल हो जाता है। आपके मिड टर्म एग्जाम नहीं है इसलिए आपका 100 अंकों का पेपर होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 40 प्लस तो रहेंगे, क्योंकि रेगुलर, ये किस आधार पर बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको 32 अंक पासिंग मार्क्स लाने होंगे 80 में से। आपके 100 अंकों का हो गया तो इसमें 40 प्लस अपन मान सकते हैं, 40 प्लस आपको पास मार्किंग लाना होगा, क्योंकि नॉन वालों का नहीं दे रखा है पासिंग मार्क्स कितना है, रेगुलर वालों को दे रखा है, इसके आधार पर मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद में जो पेपर आपको आपके सामने आएगा उस पेपर में 2 पार्ट बटे हुए होंगे। पार्ट फर्स्ट होगा भाग ए, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें मानचित्र, आपके मानचित्र आएगा, वर्ल्ड मैप। ठीक है, यानी विश्व का मानचित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मानचित्र ये 10 क्या लगा रखा है मैंने, 10 अंकों का मानचित्र आएगा, यानी आपको वो 10 पॉइंट देगा, जिसमें से आपको कितने करने होंगे, 5 पॉइंट करने होंगे, और प्रत्येक पॉइंट के कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे, तो टोटल 10 अंकों का आपका ये मानचित्र हो जाता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, इसी में कुछ शब्द देगा, यानी वो 10 शब्द देगा आपको। कितने, 10 शब्द। शब्द कैसे, जैसे डेल्टा दे दिया उसने, ये जो इनका पेपर हुआ था उसमें यह आया था कि डेल्टा, बस डेल्टा लिखा आया था पॉइंटों में, जैसे शब्दों में, जैसे आप जैसे भूकंप मूल, ये भी आया था। तो शब्दावली देगा, इसके बारे में 20 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके 10 शब्द देगा, एक प्रकार शब्दावली बोल दो, 10 शब्दावली देगा, जिसमें से आपको 5 शब्दावलियों पर करना होगा, यानी उन पर लिखना होगा आपको 20-20 शब्दों में। तो यहाँ पर ये भी 10 अंकों का हो जाएगा। तो एक शब्दावली कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की, और करने कितने होंगे आपको, 5। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा 5, तो कितने हो गए, 10 हो गए ये भी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा, यानी भाग ब जो होता है, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन आने वाले अथवा में। इन्हें 8 क्वेश्चनों में से आपको कितने करने होंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का रहने वाला है, 15 अंकों का रहने वाला है। तो अपन 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 15 गुणा 4 कितने हो गए, 60। ठीक है, तो यहाँ पर अपन टोटल लगाएं तो 10, 10 और 60 कितने अंक हो गए, 80 अंक हो गए। अब आप सोच रहे हो 100 अंक होगा तो पेपर 80 अंक की जुड़े दो, तो यहाँ पर जो 20 अंक है वो इसमें एडजस्ट करेगा,
क्योंकि आपके निश्चित नहीं बता रखा कि कितने कितने अंकों का आएगा, लेकिन ये रेगुलर वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो 20 अंक है ना वो इसमें जुड़ जाएंगे, या तो वो क्वेश्चनों के जो अंक है ना वो बढ़ा कर देगा, या फिर और दूसरे तरीके से वो दे सकता है, लेकिन ये जो 20 अंक है वो इसमें जुड़ेंगे। तो टोटल आपका 100 अंकों का पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका चलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मानव भूगोल का जो पेपर है वो आपके 100 अंकों का रहने वाला है। पासिंग मार्क्स 40 प्लस होंगे और क्वेश्चन इस प्रकार ही आएंगे। यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लॉन्ग, जिसमें से आपको 4 करना होगा। यहाँ पर शब्दावली भी दे रखी होंगी और ये भी दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब अपन है ना जो प्रैक्टिकल के बारे में बढ़िया तरीके से जानते हैं, ठीक है। अपन है ना जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके 2 प्रैक्टिकल लगने वाले हैं, ठीक है। ये रेगुलर वालों के भी उतने ही लगेंगे, उतने ही आपके लगेंगे। रेगुलर वालों के भी 2 प्रैक्टिकल लग रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में दूसरा। तो सेमेस्टर फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेमेस्टर सेकंड में प्रैक्टिकल होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सेमेस्टर फर्स्ट का जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने अंकों का रहने वाला है? नॉन वालों का 50 अंकों का, और इसमें भी 50 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंटों की क्या होता है, ये 40 प्लस 10 होता है। ये कैसे हो गया? 40 का तो उनका प्रैक्टिकल हो जाता है और 10 अंकों का कॉलेज से भेजे जाते हैं। आपके कॉलेज से नहीं भेजे जाते, इसलिए टोटल आपके 50 अंकों का फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा सेमेस्टर फर्स्ट का, और यहाँ पर 50 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल कितना हो गया? 100 अंकों का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें है ना जो आपकी वाइवा आ जाता है, जो फाइल आप बनाओगे वो आएगी, ठीक है। जो भी फाइल आप बना रहे हो उसके नंबर मिलेंगे, और फील्ड सर्वे करवाया जाता है, और फिर आपके एक रिटन टेस्ट भी होता है। वहाँ पर बुक में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिस प्रकार आप एग्जाम देते हो जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इस प्रकार वहाँ पर भी यानी 20 अंकों का आप है ना जो रिटन टेस्ट देना होगा। वाइवा हो जाएगा, बाहर से जो एक्शनल आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। ये रेगुलर और जो आपका सिलेबस है उसमें दे रखा है, और सिलेबस आप बढ़िया तरीके से देख लोगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। इनका यदि सिलेबस देखना चाहते हो, फिजिकल ज्योग्राफी का यदि सिलेबस देखना चाहते हो, मानव भूगोल का सिलेबस देखना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, या फिर आप यूनिराज की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। यूनिराज, ठीक है। यूनिराज डालोगे, उसके सिलेबस डाल देना, ठीक है। यूनिराज सिलेबस वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर है ना जो इंग्लिश में दे रखा है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर देख ले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूँ इस प्रकार की, क्योंकि मैं सारी सब्जेक्टों पर बना रहा हूँ, ताकि आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से पेपर होते हैं, ताकि आप गलती न कर सको। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले, अपनी राय रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।